साहबा ने खुद आपने जिसको हुजूर का पैगाम दीवानों के दिल तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है तकरीर 2 घंटे हो तब कामयाब है। यार किसी ने कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं अल्लामा निसार साहब एक दिन बैठा था तो दुबई से फोन आया, पाकिस्तान का कोई शख्स था जिसने फ़ोन किया। उसने कहा कि 12 तारीख को आप दुबई आ सकते हैं। मैंने कहा भाई अपनी इंडिया में ही अच्छी गल रही है, दुबई बुला के क्या करोगे। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। मैंने कहा फिर। उसने कहा मैं जिस रूम में रहता हूँ उस रूम में 2 अफ्रीका के और 1 इंग्लैंड का गैर मुस्लिम, कहने लगा 3 गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कहता है कि रोज सुबह भी आपकी तकरीर चलाता हूँ शाम भी चलाता हूँ। कहता आज रब का शुक्र है गुफ्तगू सुनते सुनते वो तीनों मुसलमान हो गए। और उसने ये कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर। उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ इस 12 तारीख को उनके सर पे गुलामी मुस्तफ़ा का ताज रखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश ये थी आप 5 लाख भी दें हम देंगे, बस आके अपने हाथ से पगड़ी बांध जाओ। मैंने कहा यार मुझे ना बुला, अगर हो सके रुख मदीने की तरफ कर देना। कहना या रसूल अल्लाह आपके किरदार का कमाल है। और यार जब सुनने वालों का ये आलम है तो देखने वालों का क्या आलम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज भी ये कहता हूँ, आज भी ये कहता हूँ अगर हो सके तो लोगों तक सही दीन पहुंचाओ। फिर हम जानते कसम खुदा की अगर पंडित भी कलमा ना पढ़े तो नाम बदल देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त यह है हमने इस्लाम का सही रुख पेश ही नहीं किया, सही रुख पेश नहीं किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लोग कहते जवान गुमराह हो रहा है, मैं कहता हूँ आओ जलसे को चेक करो, देखो कितने सफेद बालों वाले हैं कितने कालो बाले वाले हैं, फिर अंदाजा लगाओ। अगर काले बाल वाला ज्यादा है ना तो फिर ये मत कहना जवान हुजूर से दूर है। ये महफिल बता रही है कल भी जवान हुजूर के करीब था, आज भी जवान हुजूर आज भी जवान हुजूर के करीब है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मुस्लिम जवान जाग गया है और हमारी मंजिल इंशाअल्लाह शहर मदीना हो। सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज्यादा थक गए हैं। अल्लामा जहांगीर आलम साहब ने ज्यादा जोर लगवा दिए थे क्या? भाई कुछ तो मेरा भी हिस्सा बचा होगा। बेशक। मैं यकीन करें मुझे कभी थकन की परवाह नहीं, और कभी जिक्र भी नहीं करता मैं थकन का, इसलिए कि मेरी क्या थकन है। मैं जहां भी गया गाड़ी से, यहां आया गाड़ी से, सलाम करते हैं उस थकन को जो मेरे नबी ने ताइफ के सफर में उठाई है। अल्लाह। हम सलाम करते हैं उस थकन को जो थकन हुसैन ने करबला तक उठाई है। सच्ची तो ये है हमने कोई थकन नहीं, हम तो उनके नाम पे रोटियां तोड़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो यार अब भी हम उनका जिक्र करने में कंजूसी करेंगे। अगर आप सारे मिलकर प्यार से सुभान अल्लाह कह देंगे ना तो जो मुझे एहसास है ना कमजोरी का, आपकी सुभान अल्लाह से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। क्या मजमा है अल्लामा साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं बहुत तेजी से सफर का आगाज करता हूँ और जश्न ईद मिलादुन नबी ये कॉन्फ्रेंस है, क्यों ना हुजूर की कुछ प्यारी बातें हो जाए। अजीब मसला है भाई, अजमत से कोई कहता फला कलाम पढ़ देना, मैं भी कहीं जाता हूं तो कह देना, मैं कहता हूं वो पढ़ दो अब रात गुजरने वाली है। हाँ मेरी भी ख्वाहिश होती है मैं भी सुनूं, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैं वो खतीब हूं, मैं पहुंचता बाद में हूं, फरमाइश पहले आ जाती है, फरमाइश पहले आ जाती है। मैं तमहीद बादू, वक्त कम है, हुजूर की विलादत पे गुफ्तगू करनी है, आप साथ हैं तो मैं हुजूर के शजरे से बात शुरू है। भाई 3 बज चुके हैं, आपको भूख लग गई होगी, लग गई होगी भूख आपको, शायद इसीलिए आवाज नहीं निकल रही। लेकिन इस मौलवी ने 24 घंटे से खाना नहीं खाया।
मगर मसला ये है, ये कभी रोटी पे नहीं बोलता, जब भी बोलता है हुजूर के करम से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है तो सुन्नी, बोलते ही करम से है। फिर अगर रोटी की फिक्र है तो कतई ना बोले, और करम पे बोलते हैं तो सारे बोले माशाअल्लाह। एक बात और बता दूं, जरा ये मेरा हाथ देखेंगे ना, इसका मतलब समझते हैं? सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह, ये इसका मतलब है पैसे लाके दो? नहीं, यही है सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकी मिल जाएगी, बात साफ अच्छी रहती है। मैं खाली ये नहीं कहता कहो सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, आपने भी हाथ मार दूं तो मैं बता दूं ना, मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे, जरा बोल के दिखा दे। माशाल्लाह, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, दुआ करें उस पाक की बारगाह में, वो रब से अर्ज करें अल्लाह मेरी आवाज थोड़ी खोल दे। आमीन सुभान आमीन। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो, तो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये उनके मुजद्दिद हैं, एक हमारे मुजद्दिद हैं। जब उनसे कहा हुजूर की तारीफ बयान करो तो आपने क्या कहा था? आप कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आका कहूँ तुझे। ये इनका मौलवी है जो कहता है कि मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत याद नहीं। उठाना हमारे कौम के छोटे से बच्चे को, पूछ इससे कुर्सी से उठा के कि मुस्तफ़ा कौन है, तो ये भी कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, ऐ उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कल्ब बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब जुबिला, नारे तकबीर। मैं बता दूं बैठे क्यों हो, उठ के ना जाना। ये महफिल मिलाद की नहीं, ये महफिल बख्शिश की भी महफिल है। मैं साबित कर सकता हूं मुकद्दर वाले वो जिन्हें हुजूर का इस साल का विलादत का जश्न मिला है, नसीब है अपने अपने यार, वरना कितने गुज़श्ता साल थे लेकिन इस साल नहीं। आज कब्रिस्तान जाके देखो, नई नई कब्रें दिखाई देंगी, और जब हुजूर का झंडा नजर आए ना, शुक्र अदा किया कर रब का, मालिक तूने इतनी जिंदगी दे दी, मैंने एक और तेरे महबूब की आमद का दिन बना लिया। बड़ी बात है यार। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने आप जैसे बेटों को जन्म दिया है। दुनिया सो रही है, तुम हुजूर की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की न तुम सो रहे हो न मदीने वाला मुस्तफ़ा सो रहा है। सुभान अल्लाह। इधर तुम जाग रहे हो, उधर मुस्तफ़ा देख रहे हैं, और ये सच्ची बात है। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं जहाँ हुजूर की विलादत का जश्न होता है ना, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गाड़ियां निकली है, नई नई गाड़ियां। लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर 4 एयरबैग है, मरोगे नहीं। 4 एयरबैग है, हड्डी नहीं टूटेगी, और टूट भी गई ना तो बीमा करा लो, 2 लाख देंगे। हाथ टूटा तो 4 लाख, टांगे टूटी तो 8 लाख, मर गए तो 10 लाख। मैंने कहा ये भी कोई बीमा है जो टूटने के बाद फायदा दे, बीमा तो वो है जो टूटने ही ना दे। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की बातें की जाती हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर कर दिया करता है। तो नसीब वाले हैं हुजूर की विलादत के महफिल में बैठे। 12वीं का जुलूस निकला है ना, निकाला था सारे लोगों ने जी, सारे लोगों ने निकाला था, कोई नहीं रुका घर में। सच्ची, अल्लाह सलामत रखे, सबको अल्लाह बरकत दे। और फिर लंगर भी चले होंगे, भगोने बने होंगे बिरयानी के, जर्दा भी बना होगा, पुलाव भी बने होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं बांटा होगा। अब के 12वीं आए ना तो जरूरी नहीं है लंगर में पूरा भगोना बने। जेब में 5 का नोट है ना, बिस्किट का पैकेट ले,
5 बिस्किट लग मिले, एक एक बिस्किट बांट देना, हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है 10,000 का भगोना बने तब कबूल हो, 20,000 की बिरयानी बने तब कबूल हो। वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते, मैं तो हर साल ही लंगर करता था, एक साल मेरे घर में कुछ भी नहीं था ना, मैं परेशान था क्या करूं। कहते मेरी नज़र चनों पे पड़ गई, मेरे घर में चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे चने बांट दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहते चने तो बांट दिए, लेकिन फिक्र रही यार सिर्फ चने बांटे हुजूर के मिलाद पे। कहते इधर आंख लगी उधर तकदीर जाग जाती है। मैंने हुजूर को देखा, कहते हुजूर के आगे दस्तरखान बिछाए, अमीरों के घर के बड़े बड़े खाने भी रखे हैं हुजूर के आगे, कीमती लंगर भी रखे हैं, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं उनके करम पर वो मेरे चनों को इज्जतें दे रहे थे। इसका मतलब समझ गए ना? आप फरमाते मेरे चनों को इज्जत दे रहे थे, क्या मतलब? कहते हुजूर मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। वो मुझसे कहते हैं वलीउल्लाह दिल थोड़ा न कर, मैंने तेरे चनों को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर की चौखट पे कसरत नहीं देखी जाती, उनके यहाँ तो दिल देखा जाता है। बेशक। अब जरूरी नहीं है भगोना बनेगा तभी होगा लंगर, 5 रुपए हो बिस्किट बांट देना, लंगर का हक अदा हो जाएगा। अब जरा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी लंगर खा के बैठे तो जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखो जिन लोगों ने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, जिन लोगों ने पहले नहीं उठाए थे उन्होंने बाद में उठा लिए हैं। खैर चालाक लोग हैं, पहले देखते हैं, कहते हैं ना पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो पहले देख लिया ना इन्होंने, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास कर रहे हैं। बहरहाल जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। भूल जाते हैं आप लोग सबक। मैंने कहा था हाथ का इशारा कर लेना, मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। ये अपना नसब नहीं, मेरे हुजूर फरमाते जिसने मेरे नसब के 7 नाम याद कर लिए मैं हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं हुजूर के नसब के नाम बता रहा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।